हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी साइड इंफॉर्मेशन में से, और ये कई दफा एग्जाम्स में बोर्ड के आ चुका है। डज अ मूविंग बॉडी हैज इंपल्स, कि क्या मूविंग बॉडी का इंपल्स होता है? तो देखें, इंपल्स की डेफिनेशन या इक्वेशन है I इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T, इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और इस तरह भी लिखा जा सकता है M इंटू चेंज इन वेलोसिटी। यहां बात की गई है क्वेश्चन के अंदर कि क्या मूविंग बॉडी का इंपल्स होता है, इट मींस इट इज रिलेटेड टू अ मोशन। और मोशन होती है दो तरह की। नंबर वन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या होगा, मूव करने वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और जब दोनों वेलोसिटीज बराबर हो तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, और चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो होगा तो इसमें पुट करें तो इंपल्स भी क्या होगा, जीरो होगा। इट मींस इंपल्स उन बॉडीज का जीरो होगा जो मूव करेंगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और दूसरी कंडीशन, अगर बॉडी जो है वो मूव कर रही हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो इट मींस उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, वेरिएबल। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है इट इज नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इट मींस उसका इंपल्स भी जीरो नहीं है। तो इसका मतलब है इंपल्स अगर होगा भी तो किन बॉडीज का होगा, जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होंगी। तो ये दो कंडीशंस आपने लिखनी है। और एक और चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि जब यूनिफॉर्म मोशन होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी, और जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो फोर्स भी जीरो होगी। और जरा देखें, इंपल्स की इक्वेशन में नेट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या है, टाइम। व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इट मींस कि इंपल्स क्या होगा, जीरो, बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो फोर्स भी जीरो नहीं है। तो इट मींस टोटल एवरेज फोर्स जिन बॉडीज की जीरो ना हो, एक्ट कर रही हो, तो उसका इंपल्स होता है। तो ये आ गई इसकी एक्सप्लेनेशन। आपने ये तमाम पॉइंट्स लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए, ये जरूरी है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको ये 2 मार्क्स जो है अवार्ड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वो होता है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। और रिमेन्स कांस्टेंट रहा किस सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम होता है वो सिस्टम जिसके अंदर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ये मैंने इंपॉर्टेंस लिखी है आइसोलेटेड सिस्टम की। इट मींस जब ऐसा सिस्टम, ऐसी बॉडीज का सिस्टम जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस हो, जैसा कि गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस के मॉलिक्यूल्स जब साइलेंडर में इनक्लोज होते हैं तो उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं होती, सिर्फ इंटरनल फोर्स होती है, इसीलिए उन्हें साइलेंडर में बंद करके रखना पड़ता है। अगर आप उन्हें खोले तो भाग जाएंगे। इट मींस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जस्ट लाइक आवर सिस्टम, हम जमीन पर हैं तो जमीन इज अ सिस्टम, अर्थ इज अ सिस्टम। और इस सिस्टम में हमारे ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है या मजबूर कर रही है वो कौन सी है, ग्रेविटी। तो वी आर नॉट इन आइसोलेटेड सिस्टम।
लेकिन ये जो सिस्टम होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि ये रैंडम मोशन में होंगे और वो आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है, तो ये इंपॉर्टेंस है आइसोलेटेड सिस्टम की। तो ये हो गया कंप्लीट इसका आज की डिस्कशन। थैंक यू।